हाँ जी, ये आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं 2 की 3 फैक्टोरियल। 2 की 3 फैक्टोरियल के अंदर अप्लाई किया हुआ है हमने आरबीडी पे। आरबीडी का मतलब रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। अब जैसे हमें गिवन है कि लेआउट है 2 की 3 डिज़ाइन, ये है आरबीडी पे अप्लाई किया हुआ है और हमारे पास 3 मेन जो है क्या है दवाइयाँ हैं, एन है, पोटास है और फिर इनके कम्बिनेशन बनाए हैं। तो एन पी के जो मेन हमारे पास है एन और पी और के, फिर इनके हमने कम्बिनेशन बनाए हैं। कम्बिनेशन का मतलब ये हमारे पास फर्स्ट लेवल पे है, दूसरा हमारे पास जो है सेकंड लेवल पे है। फर्स्ट लेवल का मतलब उस ज़्यादा एक्टिव है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एन पी बन गया। एन इज़ 1, पी इज़ 0। एन पी के अगर मैं बताती हूँ तो ये भी फर्स्ट लेवल पे, ये भी फर्स्ट लेवल पे, ये भी फर्स्ट लेवल। तो इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल गिवन है और ये जो 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक है। अब हमारे पास ये सारा का सारा लेआउट दे रखा है किसका, 2 की 3 फैक्टोरियल का। अब जो 2 की 3 फैक्टोरियल में हमारे पास एन के की वैल्यू है ये वाली, के नोट की वैल्यू ये है, 390 की ये वैल्यू है, 310 जैसे ये वाली सब की वैल्यू है। तो हमारे पास जो बने कम्बिनेशंस वो क्या बने हमारे पास, एन के पी, फिर एन पी के पी और एन के पी। इस तरह से हमारे कम्बिनेशन बने और इसमें गिवन भी हमें यही है जो इसके स्टेटमेंट में गिवन है। आप देखो सारे दिए हुए हैं, ये देखो 1 भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है और ये कितनी बार रेप्लिकेट है, 4 टाइम्स है, क्योंकि 4 हमारे पास ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्लॉक वाइज सम कर लीजिए इसका। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ब्लॉक वाइज सम करना है। फिर हमारे पास क्या है कि थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी पार्ट तो हमने कर ही लिया है, जस्ट ये प्रैक्टिकल आपको करना नहीं है, न्यूमेरिकल करना है, इस वजह से मैं ये आपको बता रही हूँ। अब फार्मूला यूज़ में हमें क्या करना है, सी एफ निकालना है, करेक्शन फैक्टर। सी एफ के अंदर हमारे पास ये देखो एक चीज़ ध्यान करनी है कि हम यहाँ एन करते थे, लेकिन हमें 8 इंटू में आर करना है। यहाँ पर जी स्क्वेयर बाय एन इंटू में आर, यानी कि 8 हमारे पास कम्बिनेशन है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। फिर रा सम ऑफ स्क्वायर तो आपको पता ही 832 हमारे पास है, तो ये हमारे पास एक इंडिविजुअल का आपने स्क्वायर करना है, देन यू हैव टू ऐड। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल का हमने स्क्वायर किया, देन वी ऐड अप, देन दीज आर द 32 हमारे पास क्वांटिटी है। सिमिलरली हमने स्क्वायर्स जैसे करना है ड्यू टू ब्लॉक वाइज, तो मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट ब्लॉक का सम करके स्क्वायर करा, सेकंड का एंड सो ऑन। अपोजिट कितने हैं हमारे पास, अपोजिट कम्बिनेशन हमारे 8 से हम डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन हमारे पास कितने हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, माइनस में सी एफ है, माइनस ऑफ सी एफ है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। अब हमारे पास ट्रीटमेंट कम्बिनेशन कितने बने हैं, ये देखो हमने बनाया 1 जर्नल मीन इफेक्ट होता है, एन होता है के, फिर एन के बनता है, फिर एक और ले लीजिए पी। इसी सीक्वेंस में हमेशा ये लिखे जाते हैं 2 की पावर 3। तो इस यहाँ से हमारे पास ये है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हमारे पास कितने हैं, 8 कम्बिनेशंस हो गए। तो जो फर्स्ट T1 की जो टोटल है, T1 का टोटल क्या है, 420 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसे हमने सबके स्क्वायर्ड करनी है। और अपोजिट क्या है, अपोजिट का मतलब रो वाइज अगर ट्रीटमेंट है तो कॉलम से डिवाइड करें, और कॉलम ले रहे हैं तो यहाँ पर रो से डिवाइड करें। तो हमारे ब्लॉक कितने हैं, कॉलम्स हमारे 4 हैं, 4 से डिवाइड करा, माइनस में सी एफ करा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फैक्टोरियल डिज़ाइन जो हमने ब्लॉक वाइज टोटल ऐसे लिख लेनी है, हो गया। अब हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट 1 हमारे को 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 वैल्यू को ऐड कर लीजिए। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये यहाँ से देखो ये आई है 110, और इसके अंदर हमारे पास कितनी है, ये 100 यानी कि 210। फिर हमारे पास यहाँ 80, 210 में ये जोड़ोगे 80, 290, और 290 में अगेन आप ये जोड़ोगे 130। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी फर्स्ट वैल्यू हमारी आ जाती है। इस तरह से सबकी वैल्यू हमने जोड़ा 210, फिर हमने 90 जोड़ा है और फिर 80 जोड़ा, ऐसे हमने इनको सबको जोड़ के तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। सिमिलरली एन से कॉरस्पॉन्डिंग, एन के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास कितनी वैल्यू होंगी, 4 रेप्लिकेशन है। तो एन की ये पहली वैल्यू है 100, जैसे हम लिख लेते हैं 100, फिर यहाँ लिखते हैं 100। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 90, तीसरी वैल्यू हमारे पास है 120, और चौथी वैल्यू इसी टेबल में है 100। तो हमारे पास 9 10 11 1 यानी कि 410।
ये देखो 410 आ गया। तो इसी तरह से सबकी वैल्यू आप लिखोगे, ये टोटल हमारे पास जितने भी कम्बिनेशन है। अब हमने येट्स की टेबल बनानी है। येट्स की टेबल आपको पता था कि कैसे बनाया, सम ऑफ स्क्वेयर्स के लिए। जैसे यहाँ क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर्स आ जाएंगे आपके। तो देखो कैसे करा आपने, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके लिखा, फिर इन नेक्स्ट दो को, यानी कि 4 वैल्यू तो आप ऐड करके यहाँ तक लिख दोगे। फिर आपने नेक्स्ट करना है 410 में से 420 घटाए, देखो माइनस आ गए। फिर 1190 में से ये घटाओगे, इसको ये घटा गए। पहले तो वैल्यू पेयर वाइज ऐड करके लिखनी है, और फिर ये हमें 2 की 3 है तो 3 टाइम्स ऐसे ही रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये रिपीट करने के लिए आपके देखो दोबारा अगेन इन दोनों को ऐड करके लिखो, इन दोनों को ऐड करके लिखो, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, ये देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो आप क्या आएगा, तो ये 4 वैल्यू इस तरह से आ गई। सिमिलरली फिर आप घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से सेकंड में से ये ऐसे 80 में से माइनस करा तो ये 90 जुड़ गया, 160 में से 120 ऐसे घटा के ये सारी वैल्यू। इसी तरह से आपने कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। तो 2 की 3 हो जाएगी। अब हमारे पास जो मेन इफ़ेक्ट है, ये जो वैल्यू है इसका मतलब है ये ग्रैंड टोटल है। क्या चीज़ आ गई, ग्रैंड टोटल। ये हमारी n के कोरस्पॉन्डिंग है, ये k के कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से 110 हमारे पास 130 n के ये सारी वैल्यू हमारी आ गई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, ये येट्स टेबल थी, उसके बाद हमारे पास अब हम कैलकुलेशन वर्क करेंगे। तो कैलकुलेशन के अंदर आपने देखो क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो g² बाय में हमारे पास रेप्लिकेशन कितने हैं, रेप्लिकेशन से हमारे पास 4 हैं। तो ये हमने यहाँ से g² निकाल दिया। ठीक है, करेक्शन फैक्टर निकाला। उसके बाद हमारे पास रा सम ऑफ स्क्वायर है, तो हमारे पास 32 वैल्यू, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी, इन सब के स्क्वायर करके आपने ऐड करना है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, रा सम ऑफ स्क्वायर। फिर हमारे पास T1 ब्लॉक, पहले वाले ब्लॉक के सम, फिर दूसरे वाले का सम, तीसरे वाले का, चौथे का स्क्वायर करके आपने ऐसे माइनस में ये करना है। ये आ गया वैल्यू आपके पास। फिर आपके पास ट्रीटमेंट वाले थे, जैसे 410, 408 के अंदर ये देखो ये रहे टोटल, ये रहे 420, 410, 1110, ये सारी जो वैल्यू है ये देखो 410, ये वाली एक एक वैल्यू, 8 वैल्यू को आपने इंडिविजुअल का स्क्वायर करके अपोजिट 4 से और माइनस में CF घटा के लेना है। अब आपके पास क्या है, एक हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आता होता है। टोटल हमारे पास रा सम ऑफ स्क्वायर में से TS घटाएंगे और माइनस में ब्लॉक वाला घटाएंगे, इसने यहाँ कर रखा रा सम ऑफ स्क्वायर में से। अभी हमने जो दोनों निकाले हैं, दोनों कौन से निकाले हैं, एक तो ब्लॉक वाइज निकालना है और एक ट्रीटमेंट वाइज निकाल रहा है। रा सम ऑफ स्क्वायर जो हमने सॉरी ये तो गलत कर रखा है, इसमें TSS वाले में से ये जो है ये वाली वैल्यू है, उसमें से हमने ये गलत है, TSS SST में से ये हमने घटाना है, तब जाके हमारी, जैसे पहले हम करते रहे हैं वैसे, ये इसका गलत है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो आ गई हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स आ गए हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे आएंगे, कोरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, जैसे इसकी जो सबसे पहले है, जो सबसे पहले वैल्यू थी उसके तो हमारे 8 में से 1 गया, कितनी हो जाएंगी, ये उल्टा लिख रखा है इसमें, ये 1 के लिए, 1 के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि हमारे पास 8 में से 1 गए। फिर ब्लॉक की जो वैल्यू है, ब्लॉक वाली जो वैल्यू हमने ये देखो ये निकाली हुई है, सम ऑफ स्क्वायर्स। यहाँ से हमने कितने ब्लॉक्स हैं, 4 हैं, 4 में से 1 गया 3। फिर ये जो कम्बिनेशंस हैं इन सब की तो एक एक मानोगे आप, 8 के 8 की क्या करोगे, 2 लेवल हैं, 2 में से 1 घटा के ये। अब टोटल आपके ये देखो 7, ये वाला 3 है, ये 7 और 3 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल में से ये घटा दोगे 17, तो ये एरर का आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करोगे, सम ऑफ स्क्वायर्स को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम से। अब जब हम कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास देखो, एक तो ब्लॉक वाइज हम F रेशो टेस्ट निकालेंगे, फिर हम ट्रीटमेंट वाइज निकालेंगे, फिर हम सिंगल जो NK के लिए हम निकाल सकते हैं। हर एक किसी के लिए हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, F रेशो टेस्ट निकाल सकते हैं। ये ट्रीटमेंट वाला जैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फिर ये वैल्यू जैसे हमने ब्लॉक वाइज, ट्रीटमेंट वाइज, फर्टिलाइज़र वाइज जो है, फर्टिलाइज़र का क्या मतलब है हमारे पास,
जो एक एक को भी हम अलग अलग कर सकते हैं, हमारा मन करे उसी के ऊपर भी हम टेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये देखो इसमें कितने अच्छे तरीके से इसमें जैसे ये रिजेक्ट किया हुआ इतनी बार, ये सारा फर्टिलाइज़र के इसमें नो सिग्निफिकेंट रेप्लिकेशन एंड ब्लॉक्स आर होमोजीनियस ट्रीटमेंट डिफर आर नॉट सिग्निफिकेंट आया ही नहीं। जो अमंग हमारे पास फर्टिलाइज़र फैक्टर है इफेक्ट ऑल मेन इफेक्ट जो है वो आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है हमारी वो लेस देन आ रही है या ग्रेटर देन, देखो वो कैसे आ रही है, सारी वैल्यू हमारी ये क्या है, सारी लेस देन आ रही है, तो इनसिग्निफिकेंट है। जो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करके देखोगे, ये वाली से वैल्यू से हम फर्टिलाइज़र वाले में ट्रीटमेंट क्यों वैल्यू ये आई है, यहाँ हमारे पास क्या है, सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और एरर की हमारी क्या है 21 है। तो इस तरह से हमने सारा का सारा ये किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये सारा हो गया। उसमें हमने ये जो सम ऑफ स्क्वायर ये टोटल तो हमने निकाल दिया, देखो क्या दिक्कत, हाँ ये जो येट्स की टेबल है इसमें हमने टोटल ये निकाल दिया ना, यहाँ तक आपको आ गया। लेकिन ये देखो 8 चौक 32 4 रेप्लिकेशन है, 8 वो हैं, उनको हर किसी को आपने जैसे सी ए फैक्टर भी ये निकाला है, फिर आपने एन के अंदर जो ट्रीटमेंट का निकाला है उसको भी 32 से डिवाइड करोगे उनके स्क्वायर को, सम को, ये जो के निकाला है इसको भी। जैसे यहाँ पर हमारे पास था ये येट्स की टेबल है ना, ये वाली येट्स की टेबल है, यहाँ पर हमने क्या करना है जी स्क्वायर बाय 32, यहाँ भी हमारे पास एन स्क्वायर बाय 32 करके ये हमारे क्या आ रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये सम ऑफ स्क्वायर आ रहे हैं। और इन्हीं को ही डायरेक्ट आप कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, ये जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, ये वैल्यू जो है ये सारी की सारी हमारी सम ऑफ स्क्वायर आई हैं। इसको एक बात है 32 से क्यों किया, 8 तो हमारे पास क्या थे, ट्रीटमेंट कम्बिनेशन थे और 4 टाइम्स रेप्लिकेट थे, तो इसलिए 32 आएगा हमारा। हर एक को आपने किससे डिवाइड करना है, 32 से टोटल को। ये वाला कॉलम थोड़ा सा ध्यान से देख लो, सम ऑफ स्क्वायर में ये 32 से हर एक को करोगे तब जाके ये हमारे सम ऑफ स्क्वायर आएंगे। अब जो सम ऑफ स्क्वायर हैं ये हमने निकाल लिए, यहाँ पर ये रखें, ये देखो सम ऑफ स्क्वायर्स जैसे, फिर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फिर ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर में क्या करते हो, इनको कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं और फिर हम लगाते हैं एफ रेशो टेस्ट। एफ रेशो टेस्ट यहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि एरर हमेशा ज़्यादा है, यहाँ ये देखो सब में हमारे पास एरर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो इस वजह से ये इनसिग्निफिकेंट है, केवल हम यहाँ इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है।